पाकिस्तान को तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए। गोंडा में इतना हमारे युवा है कि मुंह देंगे अगर बॉर्डर पर खड़ा होकर तो पाकिस्तान बह जाएगा। पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। इनकी मजाल कैसे हुई? सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। और पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी जी इतने टुकड़े करें, इतने टुकड़े करें, इतने टुकड़े करें कि इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को, जिनके मन में एक चीज बैठा, पैंट उतारिए पता चला हिंदू है मार दो। हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। आप बताइए, अगर आपने आतंकवादियों की कमर तोड़ी तो पुलवामा अटैक क्या हुआ? लेकिन आज के समय पर क्या हो रहा है? मीडिया सिर्फ नफरत बोल रही है। और अगर ये नफरत चलती रही, ये देश, ये मुल्क नफरत के आखिरी पायदान पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी और आज हमारे साथ में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं अनुराग ओझा जी। अनुराग ओझा जी को आपने देखा होगा, जहां भी आप देखते हैं वहां एक फायर ब्रांड नेता के रूप में और पत्रकार के रूप में माने जाते हैं। चहेते सलमान खान से कम नहीं है। और अगर बात करें भाषण की तो शायद वैसे ही कोई नेता होगा जो इनका टक्कर दे, क्योंकि नेता जो होते हैं वो पढ़ पढ़ के कहते हैं और ये है जो बिना पढ़े कहते हैं। जानकारी कहां से आती है वो तो परमात्मा को ही पता होगा कि कहां से जानकारी इन्हें देते हैं। लेकिन आज पहलगांव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के आज अनुराग ओझा जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये सरकार की नाकामी थी या कुछ और थी जो पहलगाम में हुआ। वो क्या लगता है, सरकार की नाकामी की वजह से हुआ या पाकिस्तान अपनी दुश्मनी यूं ही निकालता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि 30,000 रुपए पर आप बच्चों का देखिए कि ग्रेजुएशन हो गया है या 12वीं हो गई है, आप उसको सेना में भर्ती कीजिए, देखिए कि फिट है, बस मेडिकल होना चाहिए और सेना में सबको भर देना चाहिए। हम कह रहे हैं गोंडा में इतना हमारे युवा है कि मुंह देंगे अगर बॉर्डर पर खड़ा होकर तो पाकिस्तान बह जाएगा। पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। इनकी मजाल कैसे हुई? सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। जिस दिन हम 28 का बदला 28,000 से लेंगे, उस दिन अनुराग ओझा की दिल में ठंडक आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन लिया, उनसे अपने जो मैत्रिक संबंध थे समाप्त किया, अच्छी बात है। हम आज इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं। यहां पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एकजुट होकर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तात्पर्य होना चाहिए। सरकार एक्शन ले रही है लेकिन स्लोली स्लोली स्लोली। अमित शाह जी के पास में पूरी कमान है, छोड़ दीजिए भारत। इंदिरा जी ने किया था ना, 93,000 सैनिकों को घुटने के बल कर दिया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया था। और पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी जी इतने टुकड़े करें, इतने टुकड़े करें, इतने टुकड़े करें कि इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को, जिनके मन में एक चीज बैठ गया है कि हाँ, जो कश्मीर में आएगा टूरिस्ट उनको मार दिया जाए। शर्म आती है जब धर्म के आधार पर मारा जाता है। पैंट उतारिए पता चला हिंदू है मार दो। और मीडिया नफरत बोल रही है इस देश में, हिंदू 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 मुसलमान हिंदू। अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई मजहब ही नहीं होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है और आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा, भाजपा की सरकार लगातार कहती रहती है कि नोटबंदी से और 370 हटने के बाद में हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। आप बताइए, अगर आपने आतंकवादियों की कमर तोड़ी तो पुलवामा अटैक क्या हुआ? आपने अगर आतंकवादियों की कमर तोड़ी तो हमारे जो टूरिस्ट भाई थे वो मारे क्यों हुए? इसका जवाब सरकार की जवाबदेही है। सरकार ने जवाब इसका दिया, कहा कि अगर पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने जाकर के एयर स्ट्राइक किया, आपने किया, हमें उससे मतलब नहीं है। फेलियर कहां है हम वो पूछना चाहते हैं। लेकिन आज हम इस विषम परिस्थिति में सरकार के साथ में है। वो हमारे सेना का मामला था, इसको ये दिखाया जाए, मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि हमारे भारतीय मारे गए, उसमें 2 एक मुसलमान भी मारे गए हैं जो हिंदुओं की जान बचाते समय मारे गए। आतंकवादियों ने नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान मार दिया। लेकिन आज के समय पर क्या हो रहा है? मीडिया सिर्फ नफरत बोल रही है। और अगर ये नफरत चलती रही, ये देश, ये मुल्क नफरत के आखिरी पायदान पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं होगा। तो देश में मोहब्बत और भाईचारे और अमन की जब जरूरत है, तब आज देश की मीडिया इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे रही है।
अच्छा, हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों न दे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया कि अगर आप पाकिस्तान पर कोई अटैक करते हैं, हमला करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसके पास भी मिसाइल है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इस भाषा से आपको क्या लग रहा है कि जो कश्मीर का मुख्यमंत्री है कि पाकिस्तान का दलाल है क्या? इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पाकिस्तान का 1% भी फेवर रखे, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, मैं थोड़ा मर्यादित हो जाता हूं, उन सालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भारत के हैं। हम लोग भले नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, भाजपा की बखिया उधेड़ने का काम करते हैं, लेकिन आज अगर भाजपा के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि आज देश का कमान कौन संभाल रहा है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। तो आज हम सबको एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान के फेवर में है, जो उनके फेवर में ट्वीट करे, उन सबको सबक सिखाना जरूरी है। थोड़ा जितनी भी पार्टियां उनमें बीजेपी के सपोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सब पार्टी है, सब पार्टी है। फिर फारूक अब्दुल्ला का कैसे बयान? इसकी हिम्मत कैसी हुई? इसको सबक सिखाइए, इसको दौड़ाइए वहां से। इसकी तो हम कह रहे हैं कि विधानसभा की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए आपको। ऐसे बयान अगर आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश के कई मुसलमान जो शांति के पैगाम कर रहे हैं, वहां की मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है, वहां के जो मुसलमान हैं, जो वहां के प्रवासी हैं, वो भी ऐलान कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। वहां पे ऐसे नारे भी लगे कि पहलगाम के जो लोग मारे गए हैं, तेरे कातिल जिंदा है, आतंकवादी भी जिंदा है। तो आतंकवादियों को तो चुन चुन के मारना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमको छूट दे दीजिए, आप 5 किलो राशन मत बांटिए मोदी जी इस महीना, आप इस महीना हमारे घर पे